दान का फल है श्री सद्गुरु। दान का फल राजा भोज का प्रसंग। हम लोग जो दान करते हैं उसका बहुत बड़ा फल होता है। राजा भोज का प्रसंग है। गर्मी के दिन थे, धूप तेज थे, पृथ्वी जल रहे थे। राजा भोज के राजकवि किसी आवश्यक कार्य को संपन्न करके नगर की ओर लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक दुर्बल मनुष्य नंगे पैर लड़खड़ाते हुए चला जा रहा है। उसके पैरों में संभवतः छाले पड़ गए हैं। बार बार दीर्घ श्वास लेता है, दौड़ने का प्रयत्न करता है, किंतु अपनी दुर्बलता के कारण चल नहीं पाता है। कवि के सुकुमार हृदय से यह देखा नहीं गया। आज वे भी पैदल ही थे, परंतु उस पुरुष के पास जाकर उन्होंने अपने जूते उतार दिए और बोले, भाई तो इन्हें पहन लो। श्री सद्गुरु, तो इन्हें पहन लो। इधर कवि को भी नंगे पैर चलने का अभ्यास नहीं था। कोमल चरण और संतप्त भूमि, कवि को तो लगा कि मार्ग में ही मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे। उनके पैरों में शीघ्र ही छाले पड़ गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परंतु वे प्रसन्न थे एक दुखी प्राणी की सेवा करके। उसी समय राजा के हाथी को महावत उधर से लेकर आ रहा था। राजकवि को पहचाना उसने, उन्हें हाथी की पीठ पर बिठा लिया। संयोग ऐसा हुआ कि राजा भोज नगर में निकले थे। उस दोपहरी में ही नगर में प्रवेश करते ही कवि और नरेश की भेंट हो गई। नरेश ने हंसी में ही पूछा, श्री सद्गुरु, नरेश ने हंसी में ही पूछा, आपको यह हाथी कहाँ मिल गया? कवि ने उत्तर दिया, उपानहं मया दत्तं जीर्णे कर्णे विभाजितम् तत्पुण्येन गजारूढ़ो नो दत्तं वेहि तदगतम। राजन, मैंने अपना पुराना कर्ण रहित फटा जूता दान कर दिया। इस पुण्य से इस समय हाथी पर बैठा हूं। जिस द्रव्य का दान नहीं हुआ वह तो व्यर्थ ही नष्ट हुआ। उदार नरेश ने कहा, फिर आज से यह हाथी आप ही रख लें। वह हाथी कवि को दे दिया गया। श्री सद्गुरु महाराज की